तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जियोनी ऐश के सभी लेजेंडरी पोकेमॉन्स को कंट्रोल कर लेता है, जिसके बाद वो हर रीजन में जाकर सभी रीजन को डिस्ट्रॉय करते हुए आला रीजन पहुंच जाता है, जहां पर उसका सामना होता है ऐश और उसके दोस्तों के साथ, जो कि उसे हरा कर ऑफिस जेनी के हवाले कर देते हैं। जिसके बाद ऐश की बैटल होती है रेड और गोल्ड के साथ, जिसमें गोल्ड के साथ ऐश मैच जीत जाता है, लेकिन रेड के साथ उसकी बैटल टाई हो जाती है। अब आगे तो फाइनली एक महीना बीत जाता है और वो दिन आ जाता है जिस दिन पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप शुरू होने वाली है। जिसके बाद ऐश अपने दोस्तों के साथ अलोहा स्टेडियम पहुंच जाता है, जिसके बाद रेफरी अनाउंसमेंट करता है और वो बताता है कि जिन जिन ट्रेनर्स ने पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में हिस्सा लिया है, उन ट्रेनर्स को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए सभी रीजन में से किसी एक रीजन को चुनना होगा और उस रीजन के 8 जिम लीडर्स को हराना होगा, तभी वो सेमीफाइनल में हिस्सा ले सकते हैं। जिसके बाद सबसे पहला नंबर आता है अपने ऐश का। हमें स्क्रीन पर सभी रीजन्स को दिखाया जाता है। ऐश जाकर उस बटन को दबाता है और वहाँ पर एक स्पिन हो जाता है, जिसमें ऐश को मिल जाता है कैंटो रीजन, यानी कि ऐश को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए कैंटो के 8 जिम लीडर्स को हराना होगा, तभी वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। जिसके बाद ऐश का सबसे पहला मुकाबला होने वाला है मिस्टी के साथ। ऐश और मिस्टी के बीच 3-3 पोकेमॉन का मुकाबला शुरू हो जाता है। ऐश सबसे पहले अपने सेप्टाइल को बैटल में भेजता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टी अपने पॉलीटोड को बैटल में भेजती है। ऐश अपने सेप्टाइल को बुलेट सीड के यूज करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ मिस्टी अपने पॉलीटोड को जे वाटर गन के यूज करने के लिए बोलती है। दोनों अटैक टकरा जाते हैं, लेकिन किसी को कुछ खास डैमेज नहीं पहुंचता। इसके बाद ऐश अपने सेप्टाइल को लेफ्ट ब्लेड का यूज करने के लिए बोलता है, जो कि डायरेक्ट हिट कर जाता है पॉलीटोड को और इससे पॉलीटोड सीधा जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद ऐश अपने सेप्टाइल को सोलर बीम के यूज करने के लिए बोलता है, लेकिन तभी मिस्टी अपने पॉलीटोड को हाइड्रो पंप का यूज करने के लिए बोलती है, जो कि डायरेक्ट हिट कर जाता है अपने सेप्टाइल को, लेकिन इससे सेप्टाइल को कुछ खास डैमेज नहीं पहुंचता। जिसके बाद ऐश अपने सेप्टाइल को फिर से बुलेट सीड का यूज करने के लिए बोलता है, लेकिन मिस्टी अपने पॉलीटोड को हाइड्रो पंप का यूज करने के लिए बोलती है और यह हाइड्रो पंप अटैक सीधा जाकर अपने सेप्टाइल को लग जाता है, जिससे सेप्टाइल को इस बार थोड़ा डैमेज पहुंच जाता है। इसी तरह इन दोनों के बीच में थोड़े टाइम तक बैटल चलती रहती है। अब ऐश इस मैच को खत्म करने के लिए अपने सेप्टाइल को फुल पावर के साथ सोलर बीम का यूज करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टी भी अपने पॉलीटोड को फुल पावर के साथ हाइड्रो पंप का यूज करने के लिए बोलती है। दोनों पोकेमॉन के अटैक एक दूसरे से टकरा जाते हैं और हमें एक बहुत बड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है। और जैसे ही धमाके का धुआं हटता है, हम देखते हैं कि पॉलीटोड बैटल हार चुका है, लेकिन इस धमाके की वजह से सेप्टाइल को भी बहुत ज्यादा डैमेज पहुंच चुका है। इसके बाद ऐश अपने सेप्टाइल को वापस बुलाता है और लुकारियो को बैटल में भेजता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टी अपने साइडोक को बैटल में भेजती है। ऐश अपने लुकारियो को जो है बुलेट पंच का यूज करने के लिए बोलता है और वो पंचेज जाकर सीधा साइडक को हिट कर जाते हैं। इससे साइडक बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। इसके बाद मिस्टी अपने साइडक को हाइड्रो पंप का यूज करने के लिए बोलती है, लेकिन साइडक अपना सिर पकड़ के बैठ जाता है। उसे मिस्टी ने जो कहा वो कुछ भी समझ में नहीं आता। इसके बाद ऐश अपने लुकारियो को क्लोज कॉम्बैट का यूज करने के लिए बोलता है और उस अटैक के कुछ पंचे जाकर सीधा साइडक के सर पर लग जाते हैं, जिससे साइडक के सिर में बहुत ज्यादा तेज दर्द होने लगता है। मिस्टी इससे खुश हो जाती है। जिसके बाद मिस्टी अपने साइडक को साइकिक के यूज करने के लिए बोलती है और सच में ये साइकिक अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि साइडक लुकारियो को सीधा दीवार पे दे मारता है। और सच में यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि लुकारियो सिर्फ इस एक ही अटैक से बैटल हार जाता है। इसके बाद ऐश अपने लुकारियो को वापस बुलाता है और अपने पिकाचू को बैटल में भेजता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टी अपने साइडक को जो है साइकिल का यूज करने के लिए बोलती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि साइडक का सिर का दर्द जो है अचानक से गायब हो जाता है और उसे फिर से मिस्टी की कुछ बात समझ में नहीं आती। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश अपने पिकाचू को थंडर बोल्ट का यूज करने के लिए बोलता है और पिकाचू के सिर्फ एक ही थंडर बोल्ट अटैक से साइडक बैटल हार जाता है। जिसके बाद मिस्टी अपने साइडक को वापस बुलाती है और अपने गैराडोस को बैटल में भेजती है। मिस्टी अपने गैराडोस को हाइड्रो पंप का यूज करने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऐश अपने पिकाचू को उससे बचकर थंडरबोल्ट का यूज करने के लिए बोलता है। पिकाचू का थंडरबोल्ट सीधा जाकर गैराडोस को लग जाता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिस्टी अपने गैराडोस को हाइपर बीम का यूज करने के लिए बोलती है। ऐश अपने पिकाचू को इलेक्ट्रोवेव का यूज करने के लिए बोलता है, लेकिन इस बार पिकाचू को इलेक्ट्रोवेव काम नहीं आता है, जिसकी वजह से पिकाचू को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टी अपने गैराडोस को मेगा इवॉल्व कर लेती है और उसे हाइपर बीम का यूज करने के लिए बोलती है। ऐश अपने पिकाचू को उससे बचकर इलेक्ट्रो बॉल का यूज करने के लिए बोलता है। इलेक्ट्रो बॉल जाकर सीधा डायरेक्ट हिट कर जाता है गैराडोस को, लेकिन इससे कुछ गैराडोस को खास डैमेज नहीं पहुंचता। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में बैटल बहुत देर तक चलती रहती है। अब इस बैटल को खत्म करने के लिए ऐश और मिस्टी अपने फाइनल अटैक को प्रिपेयर करते हैं। ऐश अपने जेड मूव यानी कि 1 मिलियन वॉल्ट का यूज करता है और दूसरी तरफ मिस्टी अपने गैराडोस को फुल पावर के साथ हाइपर बीम का यूज करने के लिए बोलती है। दोनों पोकेमॉन के अटैक एक दूसरे से टकरा जाते हैं और फिर से एक बहुत बड़ा धमाका हमें देखने के लिए मिलता है। और जैसे इस धमाके का धुआं हटता है, हम देखते हैं कि गैराडोस बैटल हार चुका है और पिकाचू इस बैटल को जीत जाता है, यानी कि यहाँ पर ऐश अपने पहले जिम लीडर को हरा देता है। जिसके बाद ऐश एक एक करके सभी कैंटो के जिम लीडर्स को हरा देता है और सेमीफाइनल में अपनी जगह बना लेता है।